चंडिकाय नमः। राजा ने कहा है, ऋषा अपने रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाला वृत्तांत मुझे सुना है। मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात कोच में भरी हुई ने जो कर्म किया है चाहता हूँ। मैं रक्त बीज के मारे जाने पर को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े यशु देवी को मारने के वास्ते दौड़ा। महापराक्रमी में अपनी सेना सही से चंडे का को मारने के लिए बड़ा विश्व का देवी ऐसे घोड़े धोने लगा और दोनों असुर इस प्रकार देवी बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। और दोनों की चला हुई बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शत्रुओं की वर्षा से और दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाए। समय ने तीस तलवार धमकाते तीस तलवार चमकते हुए ढाल का देवी के सिर पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखे देवी ने अपने शुभ बाण से समय की तलवार और ढाल के उनको ही काट डाला और तलवार और ढाल कट जाने पर समय ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से इसके दो टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, देव तुम्हारे क्रोध के जल बन गया और उसने के मारने के लिए इसकी और सूल फेंका तो देवी ने अपने मुख से इसको दूर कर डाला। फिर देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने सूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात फंसा हाथ लगा देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई ने सुन के इस प्रकार मरने पर सुन क्रोध में भरकर देवी के मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ तब आज सुबह तो अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं उसके सारे आकाश को ढके हुए था। सम्मुख आती हुई देखकर देवी ने अपने संग बजाया। धनुष की टंकार का से शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो कि संपूर्ण देश पूर्ण है देश के तेज को नष्ट करता है करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया था। इसके बाद देवी के सेना भी दास है जैसे बड़े बड़े बलवानों का मन चूर चूर हो जाता है। आकाश पक्षी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में चलकर काली ने अपने दांतों हाथों उठी पटका और उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द जिससे कि उसके पहले उससे पहले सारे शब्द शांत हो गए। ऐसे के पश्चात शिवदत्ती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला आज किया, जिसे सुनकर सब थर्रा उठे और समय को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने अरे तुष्ट खड़ा रे कहा तो आकाश में सभी देवता जय हो जय बोल उठे। सुमने वहां का ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखा देवी ने का नाम शक्ति से काट डाला है। राजन के नाश से 3 लोग व्याप्त हो गए और उसके प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले कि वे सब शत्रुओं को जीत लिया। सम के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को सम ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजार टुकड़ों में परिवर्तित कर दिए। इसके पश्चात सब शंकर ने क्रोध में सम को त्रिशूल को चिल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर धन से लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तसे को घायल कर दिया। उस राक्षस 10,000 भुजाएं धारण कर के चक्रादि आए जैसे देवी की शादी करे। तब भक्ति दुर्गा ने कोपित होकर अपने बाणों से उन चक्रोद्धार बाणों को काट डाला। यह देखकर हाथ में गदा लेकर चंडका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने चीजधार वाले उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर सूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुम्भ को हाथ में लिए आता देखकर चंडका ने अपने सूल से उसकी छाती पर प्रहार किया। उसकी छाती को चीर डाला। सूल विदीर्ण हो जाने पर जैसा महाप्रभु से जाके तब निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगा। अभी वह निकलना भी नहीं पाया था कि उसका सिर
अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही अवची पर गिर पड़ा और जनता से दहा मार कर अस्त्रों का भक्षण करने लगा। काली शिवली तीव्र अक्षरों का रक्त पीने लगी और कुमारी की शक्ति से कितनी महादेव नष्ट हो गए। ब्रह्मांड के कमंडल के जल से कितनी समाप्त हो कई तेज महर्षि से जो से विजय होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बारह के प्राणों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हुए। वैष्णवी ने भी अपने चक से बड़े बड़े महाप्रकर्मियों का कुछ निकाला और ये लोग भेज दिया और अंधे के ऐसे कितनी महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। वह कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितनी काली सी द्वितीय से को भक्षण कर लिया।